हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरी उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे। चलिए मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर है हम लोग का 4। आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 तक बता चुके हैं। तो चलिए आज करेगा लेक्चर नंबर 5। हम लोग लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन करवाने के बाद पी और क्यू का मान मतलब वैल्यू निकालने के बाद हम लोग फिर चलेंगे कि द्विघात समीकरण का हल कितनी विधि से निकालते हैं। आपको हम सिखाएंगे कि द्विघात समीकरण का हल सामान्यतः 3 विधि से ज्ञात करते हैं। पहला विधि आपको बताएंगे गुणनखंड विधि, दूसरा बताएंगे आप लोग को द्विघाती सूत्र से, तीसरा बताएंगे आपको दूसरा बताएंगे आपको पूर्ण वर्ग करके, और तीसरा आपको बताएंगे द्विघाती सूत्र से। तो चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग का स्क्रीन के सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 समीकरण मतलब इक्वेशन आपको दिया है। देखिए क्या इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2q इक्वल टू 0 के मूल मतलब हल, ठीक है तो p और q का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें आपको हल निकालना नहीं है, बल्कि हल आपको दे दिया गया है। हल आपको दे दिया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए दिया गया समीकरण पर लिखें, दिया गया द्विघात समीकरण बोलिए या फिर समीकरण बोलिए, आप द्विघात समीकरण भी लिख सकते हैं, समीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2q इक्वल टू 0। आप द्विघात समीकरण लिखें तो बढ़िया होगा, कोई बात नहीं। आप समझते हैं भाई द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, जिसका अधिकतम मतलब मैक्सिमम पावर 2 हो। तो मैक्सिमम पावर 2 है यहाँ पे, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 आपको क्या मूल दिया है, मतलब हल आपको दिया है, और p और q का मान आपको जो ज्ञात करना है, p एंड q का मान मतलब वैल्यू आपको ज्ञात करना है, p एंड q का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए लिखेंगे क्या समीकरण, देखिए समीकरण 1 में x इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू रखने पर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू रखने पर देखिए रखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर। देखिए जहां जहां भाई x है ना, वहां वहां हम x का वैल्यू रखेंगे, कितना 2 रखेंगे, इसका तब 3 में जाएंगे बाद में। तो पहले हम लोग करेंगे समीकरण 1 में x 2 रखने पर, जहां जहां भाई x है वहां वहां हम लोग रखेंगे 2। तो चलिए देखिए 3x स्क्वायर मतलब 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2p गुना x का वैल्यू यहाँ पे कितना 2 है, तो 2 लिखेंगे प्लस 2q इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर आप जानते होंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 तिया 12 हो गया, 12 माइनस 2 4 p प्लस 2q इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें एक काम कर लीजिए, हम लोग क्या करेंगे बताइए, इम्प्लाई दैट माइनस 4p प्लस 2q इक्वल टू 12 है ना, इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत, माइनस 12 आ जाएगा। इक्वेशन इसको सेकंड मानिए, क्या मानिए, इक्वेशन इसको सेकंड मान लीजिए। तो चलिए फिर अगेन पुनः हम लोग काम करेंगे। अगेन क्या करेंगे बताइए, अगेन मतलब पुनः काम करेंगे। इसको हिंदी में बोलते क्या, पुनः, क्या बोलते भाई, पुनः काम करेंगे। देखिए करेंगे काम क्या, हम लोग चलेंगे फिर x इक्वल टू 3 पर क्या लिखेंगे, समीकरण, फिर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में x इक्वल टू 3 रखने पर, x इक्वल टू 3 रखने पर देखिए हम रखते हैं x इक्वल टू 3। देखिए x इक्वल टू 3 मतलब जहां जहां भाई x है वहां वहां हम लोग 3 रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 3 गुना x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2px की जगह लिखेंगे 3, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, देखिए प्लस 2q इक्वल टू 0 है भाई, लिख दीजिए 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर आप जानते होंगे 3 तिया 9 होता है, 9 तिया 27 हो गया, कितना 27 माइनस 3 दूना 6p प्लस 2q इक्वल टू 0 मान लीजिए। अब देखिए 0 है, 0 हो जाएगा, क्योंकि मानना क्या भाई 0 तो है ऑलरेडी। अब क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस 6p है ना, प्लस 2q है, रहने दीजिए। एक काम कीजिए 27 है ना, तो उधर लेकर जाइए, RHS ग्राम माइनस 27 होगा, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। क्या माने भाई, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। चलते हैं फिर आगे हम लोग काम करें। देखिए अब आपको क्या करना, क्या देखिए इधर आप विलोपन विधि के बारे में जानते होंगे। विलोपन विधि आप देखते क्या, विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। हल करने के बाद x और p और q का मान निकालेंगे, निकल जाएगा। विलोपन विधि द्वारा क्या करेंगे, विलोपन विधि। देखिए इसमें 2q है और इसमें प्लस 2q है, मतलब अगर हम माइनस लेकर चलेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 माइनस कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए समीकरण लिखेंगे, समीकरण मतलब इक्वेशन, क्या लिखेंगे बताइए, समीकरण मतलब इक्वेशन 2
माइनस कर देंगे समीकरण इक्वेशन, मतलब समीकरण इंग्लिश इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में, 3 से कर देते हैं। देखिए जहां जहां भाई प्लस है ना वहां माइनस हो जाएगा। पहले हमको लिखने दीजिए भाई, क्या है -4p है तो 4p + 2q इक्वल टू कितना -12 है, रहने दीजिए अभी। अब देखिए क्या थर्ड हम लोग का क्या इक्वेशन, -6p है भाई, 6p रख दीजिए, +2q है, +2q रख दीजिए, -27 है, 27 रख दीजिए। अब देखिए हम माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस कर रहे हैं तो फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा भाई, इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा, जिससे हम माइनस है तो हम प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो माइनस होगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बात को समझे, अगर हम यहाँ पे प्लस लेते तो मेरा काम नहीं बनता। देखिए भाई अगर यहाँ पे प्लस लेते तो जो है पहले वही रहता, चेंजिंग नहीं होता। हमको चेंजिंग करना आवश्यकता है क्योंकि 2q और -2q कैंसिल हो गया, इसलिए भाई समझे नहीं, इसलिए हम क्या है। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इधर माइनस है इधर प्लस है, 4 में अगर 6 घटाइएगा तो अगर -4 में अगर 6 को घटाइएगा तो बचेगा 2p, यस है ना, आप जानते होंगे। देखिए -4 + 6 है। अब ये माइनस को हम नहीं लेंगे, अब +6 आ गया ना तो +6 है। जब 4 में माइनस तो 2 आएगा प्लस में, तो 2p लिख दिए इस तरह से। अब देखिए इधर तो 0 बचा भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 27 में अगर 12 में माइनस कीजिएगा, 12 देखिए इधर -12 है और इधर +27 है। देखिए जब आप माइनस कीजिएगा 7 में 2 गया 15 है, कितना आएगा 15 आएगा, देख लीजिएगा 15 आएगा, कितना है भाई 15 आएगा। अब देखिए p का वैल्यू निकालने के लिए 15/2 हो जाएगा, यस है नो, आप बोलिए जी हाँ यस। कैसे है भाई, 2p = 15 आया तो p का मान 15/2 आ गया, क्योंकि 2 जो है गुना में है, क्या है मल्टीप्लिकेशन में है। जब हम मल्टीप्लिकेशन से इसमें RHS की तरफ लेकर आएंगे तो डिवीजन बनेगा, मतलब भाग बनेगा, जो बट्टे में 2 आ गया तो हम लोग का p का फाइनली भाई निकल गया। अब चलते हैं हम लोग क्या समीकरण 2 में करेंगे या समीकरण 3 में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है हम लोग को। तो चलिए हम लोग समीकरण 2 चलते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में काम करेंगे। देखिए समीकरण 2 क्या है हम लोग का, -4p। अब देखिए p का वैल्यू हम रख देंगे, p का वैल्यू कितना आया 15/2 आया, 15/2 लिख देंगे, +2q रख देंगे इक्वल टू कितना बताए -12, कितना बताए -12 है भाई। चलिए आप करते काम, देखिए 15 चौके 60, ऊपर वाले से आपको पता होगा अंश गुना अंश होता है, हर गुना हर होता है। जैसे आपको देखिए आप जानते होंगे भिन्न मतलब फ्रैक्शन, आप जानते होंगे भाई क्या फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, मतलब भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर, क्या होता है अंश बट्टे हर होता है। देखिए अंश को इंग्लिश में नोमिनेटर क्या बोलते हैं बताइए, नोमिनेटर बोलते हैं, और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, समझे नहीं। हाँ DENOMINATOR, समझे नहीं। तो देखिए अंश गुना होगा हर मतलब ऊपर वाले से गुना होगा, नीचे वाले से गुना होगा। इस तरह से देखिए 15 चौके 64, सॉरी 15 जगह 60 भाई, कितना आता है 60। ये आप यहाँ से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 2 दूना 4 काट सकते हैं, तो 15 दूना 30 है भाई, 30 लिख दीजिए, +2q इक्वल टू कितना -12 आ गया। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या नहीं होने वाला है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2q को रहने देते इधर और -12 को और +30 कर देते हैं, कोई दिक्कत बताइए, +30 आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ, यस आ जाएगा। तो चलिए और क्या करें बताइए, अब आप करें क्या बताइए भाई। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, देखिए इधर 2q है, 2q को 2q रहने दीजिए भाई। आप 30 में अगर 12 को माइनस कीजिएगा तो 18 है, कितना बताएं 18 आएगा, तो 2 9 18, तो मतलब q का वैल्यू आया कितना 9, कितना आया 9। अब लिखेंगे क्या, यही तो फाइनल आंसर आ गया, p/q का मान, p/q का मान क्रमशः क्या लिखेंगे, मान क्रमशः अतः करके लिख सकते हैं, अतः करके भाई लिख सकते हैं। क्रम से कितना है बताए, p का मान 15/2 आया, तो 15/2 कॉमा कितना 9, हम लोग का फाइनल भाई आंसर हो गया। आपको मेरे हिसाब से, मेरे उम्मीद से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता, समथिंग आपको प्रॉब्लम्स है या फिर कन्फ्यूजन होता है, तो आप कमेंट के द्वारा हमसे भाई एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए भाई हम लोग आप चलते हैं नेक्स्ट। हम लोग क्या पढ़ने वाले आपको बता दिए थे, शायद आपको पता होगा कि हम लोग सीखेंगे अब क्या द्विघात समीकरण के हल करने की कितनी विधि है। चलिए इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, लेकिन यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का द्विघात समीकरण की हल मतलब सॉल्यूशन, या इसी को बोलते हैं समाधान, या बोल सकते हैं आंसर ज्ञात करने के लिए, हल मतलब मूल ज्ञात करने के लिए सामान्यतः मतलब जनरल 3 विधियां मतलब 3 मेथड्स है। पहला मेथड से हम लोग का गुणनखंड विधि, दूसरा है भाई पहला गुणनखंड विधि है, दूसरा है पूर्ण वर्ग करके, तीसरा है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य नियम द्वारा।
देखिए आपको सबसे पहले बात याद रखना होगा कि देखिए क्या कि द्विघात समीकरण को हल करने की 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड से? 3 मेथड से होता। पहले जो है मेथड गुणनखंड विधि है, मतलब टुकड़ा करके। दूसरा पूर्ण वर्ग करके, पूर्ण वर्ग समझते हैं ना। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र, मतलब फॉर्मूला से पढ़ेंगे या श्री धाराचार्य नियम द्वारा पढ़ेंगे, ये इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट नंबर है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करना। देखिए हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं? कुछ भी मान लेते हैं भाई। माना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। माना कि यहाँ पे लिख दिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। माना कि द्विघात समीकरण क्या लिखेंगे बताइए? द्विघात समीकरण इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे जहाँ क्या लिखेंगे बताइए? जहाँ ए नॉट बराबर 0 के, समझे नहीं? जहाँ ए नॉट बराबर 0 के, समझे कि नहीं समझे? तो चलिए देखिए यहाँ पे जो है भाई ए जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए अगर बोले हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या बोलेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है गुणांक ए होगा। इसी तरह से बोले अगर एक्स का गुणांक, क्या बोलेंगे? एक्स का गुणांक बोले भाई, गुणांक बोलेंगे तो होगा एक्स का गुणांक क्या? बी होगा। अगर बोले सी क्या है? अचर पद है। क्या है? कांस्टेंट टर्म है, अचर पद। क्या है भाई? अचर पद। क्या है? अचर पद। इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। चलिए यहां तक समझे आप लोग। माना कि द्विघात समीकरण इतना जहां ए नॉट बराबर 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए और एक्स का गुणांक बी हो गया यहाँ पे, और सी अचर पद है जहां ए नॉट बराबर मतलब नॉट इक्वल होगा 0 के इक्वल नहीं होगा। तो चलिए इसको लिखे। अब देखिए इसमें क्या हम, जैसे कि आपको पता होना चाहिए भाई, क्या ए गुना सी क्या होता? ए गुना सी बराबर होना चाहिए किसका? देखिए ए गुना सी करके हमको बी लाना, क्या? बी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी बराबर, या इसको एम गुना एन भी लिख सकते हैं ऐसे करके। और एम और एन को ना इस तरह आपको करना कि एम प्लस एन करके बराबर बी लाना है, या फिर m माइनस एन करके आपको b लाना है, या फिर n माइनस m करके भाई आपको b लाना। कोई भी कंडीशन में आपको b लाना है, मतलब b तक b लाना। b का जैसे b 4x है तो 4 आपको 4x लाना है किसी तरह से, इस तरह से, समझे? चलिए और भी क्लियर हो जाएगा अभी। तो देखिए माना कि इतना इतना माने एक्स स्क्वायर गुणांक a है, x गुणांक b हुआ, c यहाँ अचर पद हुआ, कांस्टेंट टर्म हुआ, a गुना c बराबर b होना चाहिए, और m गुना n यहाँ पे m प्लस n जो है ना b के बराबर होना चाहिए m। या फिर सॉरी यहाँ पे हम ना कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, आप कंफर्म कर लीजिएगा शायद यहाँ के a गुना c बराबर b होगा, या फिर a गुना, मेरे ख्याल से a गुना c बराबर ही b होगा। ठीक है, या हम देख भी लेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से समझे ना। अब माना कि इतना द्विघात समीकरण मान, अब इसी द्विघात समीकरण का ना हम मान लेते 2 गुणनखंड, मान लेते 2 गुणनखंड है, 2 गुणनखंड, टुकड़ा बोल सकते हैं। गुणनखंड मान लेते पी एक्स क्यू एंड क्यू पी एक्स क्यू आर एक्स प्लस एस मान लेते, 2 है। क्या है? इस द्विघात समीकरण का 2 गुणनखंड माने भाई पी एक्स क्यू और एंड आर एक्स प्लस एस माने। तो चलिए क्या होगा, आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 माने इसका 2 गुणनखंड निकला। क्या निकला बताइए? पी एक्स प्लस क्यू एंड और निकला आर एक्स प्लस एस, निकला कि नहीं बताइए? अब क्या होगा ना, जब 2 गुणनखंड निकला, जब 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ, जब निकला, समझे कि नहीं? तो इसमें क्या होगा ना कि एक गुणनखंड 0 के बराबर होगा, उसी तरह से दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर होगा। बात को समझे? तो चलिए इधर को, ये वाला पार्ट को ना इधर समझाते हैं आपको। इधर देखिए पी एक्स क्यू जो होगा, पी एक्स क्यू इक्वल टू होगा 0 के बराबर, एंड इसी तरह से देखिए आर एक्स क्या होगा, आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 होगा। समझे? अब हमको अगर भाई हमको x का मान निकालना है तो पी एक्स इक्वल टू माइनस क्यू हो जाएगा,
इधर प्लस इधर उधर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए माइनस क्यू बाई पी होगा, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ, x का वैल्यू निकल गया। इस तरह से अगर बोले इधर x का वैल्यू निकालना है तो आर एक्स इक्वल टू माइनस एस हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस एस बट्टे आर हो गया, यस या नो। देखिए निकला कि नहीं निकला बताइए, हाँ निकला। तो इस तरह से अगर बोले कि द्विघात समीकरण, क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो शून्यक या दो हल, क्या बोलेंगे, दो शून्यक या हल, शून्यक या हल बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, हल, दो शून्यक या हल बोल सकते हैं। क्या होगा बताइए, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी एंड एक्स इक्वल टू माइनस एस बाई आर, ये हम लोग का फाइनली आंसर हो गया अगर देखना चाहेंगे तो। चलिए इस तरह से आपको एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझाते हैं। देखिए तो आपको हम साधारण एग्जाम्पल लेकर दिखाए, अब चलते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं कैसे गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करते हैं, और भी एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ तक किसी को स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचे भाई। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट माने हैं इसको। देखिए द्विघात समीकरण 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के हल निकाले या शून्यक निकाले। तो चलिए हम लोग चलते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप सबसे पहले देखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है हम लोग का, देखिए तो क्या भाई 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए इस तरह का ना क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जरूर आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, समझे भाई। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये सब तरीका आपको आना चाहिए। इस तरीका से ना ये इस मेथड से ना आपको एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, समझे। या फिर साधारण एग्जाम, जैसे साधारण का मतलब क्या हुआ कि जैसे हाई स्कूल में एग्जाम लिया जाएगा आप लोगों जैसे, तो ये सब भी क्वेश्चन आता है इसमें, समझे। वार्षिक में अर्धवार्षिक परीक्षा जो होता है, त्रिमाह शायद ये सब होता है ना परीक्षा, जो मतलब हाई स्कूल में परीक्षा जो होती है, ठीक है, इसमें भी आ सकता है ये सब क्वेश्चन, समझे। तो ये सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है आपको। देखिए एक्चुअली आपको बोले भाई कि अगर बेस्ट आपको स्टूडेंट बनना है तो सब क्वेश्चन को रगड़ के आपको एकदम अच्छी तरह से एकदम आना चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, समझे कि नहीं समझे। हाँ देखिए 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 के हल निकाले, तो निकालते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम अगर जानना चाहेंगे तो देखिए ए का वैल्यू है 21 और बी का वैल्यू है -8 एंड सी का वैल्यू कितना -4। और हम लोग अभी सीखे भाई क्या कि ए गुना सी बराबर होना चाहिए किसके, बी के बराबर होना चाहिए। चलिए 1 गुना बी करते हैं हम। देखिए 1 गुना बी क्या हम लोग का 21 गुना 4 क्या है, 21 गुना -4 है ना। तो देखिए 21 गुना 4 तो -84 आ जाएगा। अब देखिए 84 को ना इस तरह आप लीजिए, गुना कीजिए, उस तरह गुना कीजिए कि आपको क्या मिले, बी के बराबर मिले, आपको बी का जैसा मिले आपको। देखिए 14 छक्के 84, 14 छक्के 84 आता है क्या, देखिए तो 14 छक्के 84 -14 क्या करेंगे, -14, 6 छक्के 24, 4 से 2, हाँ 14 छक्के 84, देखिए हाँ आ जाता है। देखिए आप 14 छक्के 84 आता है तो आ जाता है। देखिए कैसे हम लेते हैं, आप देखिए यहाँ पे क्या इतना तक कर दिया ना आप। देखिए इससे हमको हिंट मिल गया क्या करना। देखिए इधर आप लिखेंगे आप 21 एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे 21 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए क्या करेंगे -14 एक्स माने क्या बनेंगे, देखिए इधर 14 आया तो देखिए इधर लेंगे 14 एक्स, क्या लेंगे 14 एक्स, आप प्लस ले लेंगे 16 एक्स, सॉरी 6 एक्स लेंगे। जब 6 एक्स में 14 एक्स को माइनस कीजिए भाई कितना आएगा, -8 आएगा कि नहीं, 8 एक्स आएगा। तो मिला कि नहीं बताइए, मिला। या फिर आप x को भी छोड़ दीजिए, x को भी भाई छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इधर कीजिए -14 कीजिए, आप देखिए इधर -14 कीजिए और +6 कर दीजिए, तो -8 मिला कि नहीं मिला बताइए, b के बराबर मिला, यस या नो, आप बोलिए जी हाँ मिल गया। मिला कि नहीं मिला, बस यही आपको चेक करना है। चेक करने के बाद आपको बस निकालना। आप देखिए तरीका क्या निकालने का, आप देखो इम्प्लाइड डेट 21 एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा लिख देंगे। अब देखिए -8 एक्स की जगह हम इसको लिखेंगे -14 एक्स, और ये जो आया है भाई ये दोनों जो आया है तो इसलिए लिखेंगे -14 एक्स माइनस में +6 एक्स -4 इक्वल टू 0। बात को समझो भाई क्या किया, आप समझ गए होंगे। तो चलिए
फिर इम्प्लाइड एट। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, देखिए 21x² 14x है। अगर देखिए भाई इसमें 7x कॉमन है, क्या है 7x कॉमन है। कैसे, देखिए 7 या 21 तीन बार में जाएगा, 7 दूना 14 और x दोनों में है, तो इसलिए 7x कॉमन हो गया। तो 7 या 21 x। अब देखिए x बचा क्यों, क्योंकि देखिए आपको पता होगा x² मतलब x गुना x, तो अगर एक x लेंगे तो एक x बचेगा, इसलिए यहाँ पे x बच गया। तो 3x माइनस 7 दूना 14, तो 3x माइनस 2 आ गया। तो इसी तरह से अगर हम देखिए इसमें 2 का कॉमन लेकर, 2 का कॉमन 2 3 6, तो 3x माइनस 2। अब देखिए बराबर 0 आ गया। अब क्या कीजिए, इन दोनों को ना एक कॉमन लीजिए, फिर 3x माइनस 2 को एक बार लिखिए और बाकी 7x प्लस 2 है, 7x इधर है प्लस 2 है, तो 7x प्लस 2 लिखिए, इक्वल टू 0 लिख दीजिए। देखिए तरीका समझिए कैसे तरीका है बनाने का। अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना 0 के बराबर होगा, फिर भी ए भी 0 के बराबर होगा, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड लिखेंगे क्या 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। आप इसको नहीं लकीर दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं एंड का सिंबल देके, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देखिए जब हम x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो 2 आ जाएगा इधर। अब देखिए x इक्वल टू आएगा कितना 2/3, x का वैल्यू निकला। अब इधर हम देखेंगे अगर ऐसे करके तो 7x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, यस या नो, x इक्वल टू आएगा माइनस 2/7। लेकिन क्या दिया गया द्विघात, लेकिन अतः क्या लिखेंगे बताइए, अतः दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण भाई क्या है 21x² माइनस 8x माइनस 4 इक्वल टू 0 के 2 शून्य, क्या निकलेगा बताइए, 2 शून्य निकला, 2 शून्य क्या क्या है बताइए, क्या कितना है 2/3 कॉमा माइनस 2/7। हम लोग का फाइनल भाई यहाँ तक आंसर आ गया। आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना तक आप यहाँ तक लिख सकते, तो आपको कोई नंबर नहीं काट सकते। लेकिन भाई क्या, लेकिन आपको होना चाहिए क्या, सही आंसर। क्या होना चाहिए, सही मेथड होना चाहिए, तरीका साफ लिखा होना चाहिए कि एग्जामिनर को, एग्जाम जो मतलब चेक करता है, ठीक है, इसको समझ में आना चाहिए कि आप क्या लिखिए, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए नंबर कुछ भी नहीं काटा जाएगा अगर आप यहाँ तक लिखते हैं। फाइनली भाई आंसर यहाँ तक प्राप्त हो गया। तो चलिए भाई, मेरी उम्मीद से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। यहाँ तक किसी की स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींचिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 2, द्विघात समीकरण x² प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 के हल निकाले। मतलब शून्य निकालने के लिए कह रहा है, समझे कि नहीं समझे। अगर हल की जगह पे शून्य लिख दिया कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए और हम लोग चलते हैं और हल करते हैं। देखिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो लिखेंगे क्या, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, ये सब लिखने का तरीका है भाई। क्या है, द्विघात समीकरण लिखने का तरीका है। सब क्या है बताइए, x² प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0, यस या नो। आप बोलिएगा जी हाँ, 21 इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। देखिए a का वैल्यू यहाँ पे, देखिए a का वैल्यू मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 मान लीजिए, तो 1 समझ लीजिए, 1 होगा ही। और b की जगह 10 और अंडर c की जगह आया 21 आ गया। तो चलते हैं, देखिए इधर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, a गुना c। क्या करेंगे, a गुना c बराबर कितना, 1 गुना c मतलब 21 गुना है, तो 21 आया। तो 21 जो आया हमको इस तरह तोड़ना है भाई, क्या कि हमको 21 मिलना चाहिए, क्या 21 मिलना चाहिए। देखिए हम 21 को इस तरह लिख सकते हैं 7 गुना 3, यस या नो। आप बोलिए जी हाँ। आप क्या कीजिए, आप कि 7 प्लस 3 को ऐड कर दीजिए, 7 3 ऐड करने पर 10 मिलता है, 10 बराबर b आ गया हम लोग का। फाइनली आया कि नहीं, बोलिए यस। आप समझे यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना क्या है कि आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिखे a b c का मान प्राप्त हो गया। आप करेंगे a गुना c, तो a गुना c कितना आया, 1 गुना 21, एक देखिए a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 21 है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो 21 आया। अब देखिए 21 को ना इस तरह तोड़िए आप कि हमको b मिले, हमको क्या b मिले, मतलब b का मतलब यहाँ पे क्या 10 मिले, तो 7 21 3 बार में, तो 7 21 3 बार में, तो दोनों को जोड़ने पर कितना मिला, 10 मिल गया, तो बराबर b आ गया। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे तो सॉल्यूशन कर ही रहे हैं भाई, तो आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² प्लस 10x
प्लस 21 इक्वल टू 0, यस या नो? अब बोलिए जी हाँ। अब देखिए एक्स स्क्वायर को हम कुछ नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे, प्लस 10x को की जगह हम लिखेंगे 7x 3x लिखेंगे। क्या बताइए? 7x प्लस 3x प्लस 21 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे? तो 3 इंटू एक्स प्लस 7 21 बराबर 0। अब देखिए x प्लस 7, ये जो है भाई x प्लस 7, इन दोनों को फिर एक साथ के मतलब एक बार लिखिए, प्लस x प्लस 3 है तो x प्लस 3 लिख दिए, इक्वल टू 0 आया कि नहीं? अब देखिए x प्लस 7 इक्वल टू 0 आएगा, 0 के बराबर, एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा, यस या नो? तो x इक्वल टू -7 आएगा एंड x इक्वल टू -3 आएगा। अब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे बताइए? दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या हम लोग को बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0 के दो शून्य, क्या लिखेंगे बताइए? दो शून्य क्या है भाई निकला हमको बताइए? दो शून्य निकला, पहला शून्य क्या निकला? -7 एंड -3। हम लोग का फाइनल भाई यहाँ तक आंसर हो गया। आप मेरे उम्मीद से अच्छी तरह से आप समझ होंगे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात करें, मतलब आपको हल ज्ञात करना है। देखिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन मिला है, लेकिन इसमें 10 में हम कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन बनाते भाई, समझे? और बाकी सब आप लोग बनाइएगा ईमानदारी के साथ अपना नोटबुक में, ठीक है? और आप बनाने के बाद कमेंट कीजिएगा भाई, ठीक है? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा ताकि हमको मालूम चले, ताकि हमको पता चले भाई कि आप लोग सही ईमानदारी की तरह, मतलब सही तरीक़ा से या ईमानदारी की पूर्वक आप लोग मेहनत करते हैं, आप लोग सीखते हैं। अन्यथा हम नहीं समझेंगे कि आप लोग बनाते होंगे शायद, ठीक है? तो आप रफ पेज में या फिर जो मतलब कॉपी का पेज होता है ना, उसमें देखिए नोट्स में भी छाप सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे एक्चुअली हिसाब से जो आपको हम बोर्ड में करवाते हैं तो ये सब नोट्स में छापिए, और बाकी सब फेयर कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में क्वेश्चन बना के आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं कि आंसर भाई इसका इतना आया, उसका इतना आया, ठीक है? तो कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी सब आप लोगों के लिए HW रहेगा। तो चलिए देखिए इसमें हम लोग बताइए क्या सॉल्व करेंगे हम। तो एक काम करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर ले लेते हैं और एक ठो ले लेते हैं, क्या एक ठो ले लेते हैं 3 नंबर। चलिए 1 और 3 नंबर हम सॉल्व करते हैं, बाकी सब आपका होमवर्क रहा। बताइए क्या? HW रहा। क्या? HW मतलब होमवर्क। और 2 नंबर भी, अच्छा 2 नंबर भी बता देते हैं, ठीक है? 1 2 3 तीन को बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला नंबर में। देखिए लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण क्या भाई? हम लोग का है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। तो चलिए इसमें देखिए आपको हम बार बार लिखना चाहेंगे, क्या कोई लिख देते। ए का वैल्यू 1 हुआ, बी का वैल्यू -3 हुआ और सी का वैल्यू मिला कितना? 10 मिला। आप ए गुना सी करेंगे, ए गुना सी बराबर मिलेगा कितना? ए गुना 10 बराबर 10 मिला, कितना मिला? 10। अब 10 को उस तरह हम तोड़ेंगे, अच्छा 5 दूना 10 कर लीजिए, क्या है? 5 दूना 10 और 5 देखिए -5, देखिए जब -5 प्लस 2 कीजिएगा तो -3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए? बराबर बी मिल गया हमको, मिला कि नहीं? देखिए मिला, यस नो? अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते। देखिए हम लोग को क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू है 0। देखिए एक्स स्क्वायर को जैसा वैसा लिख देंगे, -3x की जगह क्या लिखेंगे? -5x प्लस 2x लिखेंगे, -5x प्लस 2x लिख देंगे प्लस 10 इक्वल टू 0। देखिए इसमें कॉमन क्या होगा भाई? देखिए इधर x कॉमन भाई, तो x को ले लीजिए कॉमन, तो x -5। अब देखिए इधर 2 कॉमन है, 2 ले लीजिए, x प्लस 2 5 10, देखिए इक्वल टू 0। अब देखिए x -5 इंटू होगा फिर x -5, नहीं भैया गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे, क्या हो रहा? गड़बड़ हो रहा है ना यहाँ पे। कैसे गड़बड़ हो गया बताइए? x -5, अच्छा एक काम करते भाई क्या कि -2 लेते, क्या -2 अगर कॉमन लेते हम
तो देखिए x का x रहेगा -5 आ जाएगा, यस या नो आप बोलिए जी हाँ। आप देखिए x -5 तो कॉमन हो गया, दोनों में एक निकलेगा, तो x -2 इक्वल टू 0। आप देखिए x -5 इक्वल टू 0 एंड होगा x -2 इक्वल टू 0। तो आप देखिए x इक्वल टू 5 निकला और x इक्वल टू 2 निकला। तो आप लिख सकते क्या, अतः 2 शून्य क्या, हम देखिए शॉर्टकट में लिख देते हैं आपको, 2 शून्य कितना निकला हमको 5 एंड 2 निकला। आप सजा के लिए अतः दिया गया द्विघात समीकरण का 2 शून्य इतना 5 एंड 2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए हम सोच रहे कि इसी में एडजस्ट करें, देखते होता कि नहीं होता तीनों क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ फाइनली हम लोग आंसर मिल गया है तक। देखिए 2 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या हम लोग 2x² प्लस x - 7 तो लिखेंगे दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे बताइए, दिया गया द्विघात समीकरण, दिया गया द्विघात समीकरण, क्या लिखेंगे बताइए, दिया गया द्विघात समीकरण क्या है, देखिए तो यहाँ पे इधर तो देखिए क्या है हम लोग का 2x² प्लस x - 7 इक्वल टू 0 है भाई, यस है ना। अब इसमें अगर हम पता करें तो a का वैल्यू 2 निकलेगा, b का 1 निकलेगा एंड c का निकलेगा कितना -7 निकलेगा। आप समझ गए होंगे कि a का वैल्यू यहाँ पे 2 था, x का गुणांक x² का गुणांक क्या है 2 है तो 2 हुआ, x का गुणांक कुछ मतलब 1 हो गया, b बराबर 1 और c का वैल्यू -7 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम a गुना c करते हैं तो 2 गुना 7 -7 तो 7 गुना 14 आता है। देखिए 14 को ना हमको इस तरह लिखना कि हमको भाई कितना मिले बताइए, x मिले, क्या मिले x मिले। अच्छा ऐसे कर सकते हैं हम क्या, 6 9 12 14 को किस रूप में लिखेंगे हम कि हमको x मिलेगा भाई, मतलब b मिलेगा 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो 6 9 12 7 2 14 6 2 12 बताइए किस रूप में लिखेंगे हम, हल ना संभव नहीं, क्या हल निकालना संभव नहीं, क्यों नहीं है संभव, क्योंकि मैच नहीं करता है यहाँ पे, समझे। आपको भाई हम बताएंगे इसमें d बराबर एक फॉर्मूला आता है, d बराबर आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, जैसे कि आपको d बराबर होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, d बराबर b² - 4ac, क्या होता है b² - 4ac। जब d छोटा होता है 0 से, जब d छोटा होता है 0 से और d जब 0 से बड़ा होता है, देखिए इस कंडीशन में संभव नहीं है हल इसका, इस कंडीशन में संभव है। बात को समझे कि नहीं समझे बताइए।